देन माइक कीजिए वर्शिप में। अगर सिस्टर दुआ जी, के लिए मैं छोटा सा जी। कोर्स कलाम के लिए गा देता हूँ। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के ओत अपने बंदे आना, के ओत अपने बंदे आना, आख लो कानाल तमाम। गल करेगा जो उसकी बात है सुला सलामती दी। गल करेगा जो उसकी बात है सुला सलामती दी। पर चाहिदा है जो मुड़िए ना, पर चाहिदा है जो मुड़िए ना, इस गल तो असी भी। मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। आमीन। आमीन हालेलुया। खूबसूरत ज़बूर के लिए बेशक हम खुदावन का शुक्र बजा लाएं। आज हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें ताकि फिर से जो खुदा ने हमारे लिए अच्छी सेहत बरकत रखी हम रिसीव करें। पास्टर जी आपको खुदावन कसरत से बरकत दे। खुदावन के फरिश्ते हमेशा आप पर निगाहबान हों। पूरे घराने को खुदावन आपको बरकत दे। तमाम वर्शिप जिन्होंने किए बहन भाइयों की फैमिली के साथ खुदावन के फरिश्ते निगाहबान हों, अपनी प्रोटेक्शन में रखे। हमेशा हम दुआ गो हैं सबके लिए। अब वक्त है कि हम खूबसूरत कलाम की तरफ बढ़ें। तो मैं वर्स पढ़कर और दुआ करना चाहूंगी। दुआ के लिए मैं सिस्टर नसरीन अगर हमारे साथ अवेलेबल हैं तो उन्हें वेलकम करूंगी। सिस्टर नसरीन आप हमारे साथ हैं तो दुआ में कलाम की सारी वर्शिप के लिए खूबसूरत जो खुदा के हुजूर बखूर की मानित पहुंची है और उसकी प्रेजेंट हम अपने आप को खुदावन के हैंड ओवर करते हैं सारी इबादत को कलाम को। सिस्टर मलिया का आज मैसेज है तो उनके लिए भी हम दुआ गो हैं। तो सिस्टर नसरीन आप दुआ में रहनुमाई कर दीजिए प्लीज। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओके नो प्रॉब्लम। सिस्टर अनीता यूसुफ को मैं कहूंगी कि वो दुआ में रहनुमाई कीजिए। थैंक यू। अनीता आप हमारे साथ हैं। चलिए मैं दुआ में भी करती हूँ वर्स भी करूंगी। ओके। जो मेरा फल सोने से बल्कि कुंदन से भी बेहतर है, मेरा हासिल खास चांदी से। मैं सदाकत की राह पर इंसाफ के रास्तों पर चलती हूँ ताकि मैं उनको जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं माल के वारिस बनाऊं और उनके खजानों को भर दूं, क्योंकि जो मुझको पाते हैं वो जिंदगी पाते हैं। हालेलुया। आज का कलाम, आज की इबादत, आज की वर्शिप हमें जिंदगी की खुराक के बारे में शेयर करती है, असुदा करती है। जितने बहन भैया मौजूद हैं, जितने मौजूद बाद में होने को हैं और जो बाद में इस मैसेज को दुआ को सुने बरकत पाएं। खुदावन का शुक्र। इसी मसा में रहते हुए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा के सर बड़ी आर्जिया पाक अरस के साथ हम खुदावन के कदमों में सर झुकाएंगे और अपने हाथों को खुदावन जिंदा खुदा की आसमान की तरफ उठाएं ताकि हाथ उठने से खुद जब तक हमारा हाथ खुदा के हजूर उठे रहेगा तो हम खुदावन का हाथ हमें थामे रखेगा, उसका हाथ हमारे सरों पर और हमें पकड़ लेगा। हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो। जिंदा खुदावन, अजीम बादशाह, लश्करों के खुदावन, तेरा शुक्र बजा लाती हूँ कि तूने मुझे इस लायक समझाना चीज को खुदावन के मैं तेरे कदमों में तेरी खुदावन मुंह की बातों को खुदावन
बयान कर सकूं और तेरी खिदमत में खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन। जिस हाल में भी खुदावन तू हमें रखता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। हम सैर असुदा तेरे कदमों में आके हो जाते हैं। वो दुनिया की कोई ऐसी चीज में नहीं होते। हम पहला खुदावन सब चीजों से पहला अव्वल दर्जा तुझे देते हैं जिंदा मुबारक खुदा। मैं दुआ करती हूँ खुदावन जिन सारे बहन भाइयों के लिए नाम बनाम खुदावन, सिस्टर अनिला के लिए खुदावन, उनके गले के लिए खुदा, उनके लिए हीलिंग खुदावन। तेरी बेटी ने बड़ी खूबसूरती से तेरी वर्शिप की, तेरे नाम को जलाल दिया। अपनी बेटी को छू और ब्लेस हील कीजिए इन द नेम ऑफ जीसस गॉड। ऐ खुदावन जिंदा खुदा इसी तरह पास्टर के लिए खुदा, पास्टर रोबर्ट के लिए, पास्टर नथानियल के लिए, जो हमारे लिए खुदावन, पास्टर लतीफ जॉन के लिए भी, पास्टर और भी जो हमारे साथ इस आईडी पे मौजूद है नाम बनाम खुदावन, उन्हें छू और बड़ी बरकत दे। जो हमारे लिए खुदावन हर रोज दुआ करते हैं और हमारे लिए बोझ रखते हैं, आज खुदावन उनको अच्छी सेहत से नवाज दे खुदावंदा, ताकि तेरे नाम को जलाल देते रहे जगह ब जगह। खुदावन तेरी मर्जी पूरी करते हैं खुदावन, तेरे लोगों को खुदावन तेरा नाम का प्यार के बारे में, तेरी खुराक के बारे में जो से खुदा आप उन्हें इस्तेमाल करें, खर्च करते हैं खुदावन, उन्हें हमेशा अपनी प्रोटेक्शन में रखना। दाएं बाएं खुदावन उनके फरिश्ते निगाहबान हो, उनको रावल और चंडावल बन के उनकी हिफाजत करना। सिस्टर मलिया के लिए भी मैं दुआ गो खुदावन, अपनी बेटी को पाकरू घेरे रखना जब तक वो बोल ले। ऐ खुदावन तुझू ए खुदावन हम छुपे, तेरी बेटी छुपे खुदावन, तू उसमें से हो के प्यारे जिंदा यीशु बोली आके खुदावन, तेरी बेटी खुदावन हर लफ्ज में खुदावन तेरे नाम को जलाल देती है और देती आए खुदावन, हमेशा देती रहे। तेरे नाम के लिए खर्चो पूरे उनके घराने को बरकत देना, क्योंकि हमारा खुदावन जिंदा खुदा आग है, बसम करने वाली आग है खुदावन। जिंदा खुदा तेरा शुक्र हो, ये आज का खुदावन हमारा झुकना तुझे पसंद आए। ऐसी खुदावन हर रोज खुदावन इबादत जो हम तेरे नाम को जलाल देने के लिए इकट्ठे होते हैं, आपकी मोहब्बत और प्यार के लिए बेशुमार जो आप हमसे करते हो खुदावन। हमारे पास लफ्ज जितने भी यूज करें कम है खुदावन। जिंदा खुदावन तेरा शुक्र हो प्यारे जिंदा खुदावन, सारी इबादत के लिए शुक्र गुजारी। खुदावन जो बाकी भी इबादत का हिस्सा रह गया वो भी आपके हैंड ओवर करते हैं खुदावन। है खुदावन तेरा शुक्र हो खुदावन सारी इबादत के लिए। खूबसूरत कलाम जो हम तेरे खुदावन लेने को, खुराक वो जो हमेशा की जिंदगी जो खुदावन हमें खड़ा रखती है, गिरने से बचाती है, टेढ़ी कौम से बचाती है, हर तरह की रुकावट से हमें अच्छा बताती है, हमारे बच्चों को शेयर करती है। हमारे खुदावन वो बच्चे जो आपने हमें गिफ्ट दिए हैं वो आपके कलाम से खुदावन जो बढ़ रहे हैं खुदावन, जो आप हमें भी खुदावन बरकत दे रहे हो, हम तेरा शुक्र बजा लाते हर एक नेमत के लिए खुदावन। खुदावन उस पहाड़ से मैं कहती हूँ लेजा हो जा, जो खुदावन तूने अपना वादा नाजिल, अपना कलाम नाजर फरमा कर जो आपने जोरे से बोला कि ये पहाड़ तेरे सामने क्या चीज है खुदा, आज वो पहाड़ हमारे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी ताकत और कुव्वत बड़ी है जिंदा खुदा। आप कुदरत खुदावन रखने की कुदरत रखते हैं जिंदा जलाली खुदावन, तेरा शुक्र बजा लाती हूँ। वो आज पहाड़ खुदावन टूट जाए, दूर हो जाए, हम गाली बातें यस्सु के नाम से, जीसस नेम से। ऐ खुदावन तेरा शुक्र बजा लाती हूँ। सारी इबादत के लिए जो बहन भाई खुदावन इसमें शामिल भी हैं तो खुदावन बिजी हैं, जो भी खुदावन के लिए जरूरी खुदावन आपके कलाम को सुन रहे हैं लेकिन बरकत पाए खुदावन, तेरी मिन्नत इंतजार करती हूँ खुदावन। उन्हें अपने जलाल के लिए वो इस्तेमाल होना चाहते हैं, कसरत से कीजिए खुदावन, तेरी मिन्नत इंतजार करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु। ऐ खुदावन सबके लिए बरकत पर बरकत चाहती हूँ, तेरा फजल और फजल पर फजल हो, तेरी मिन्नत इंतजार करते हैं प्यारे खुदावन। आप हमारी दुआओं को करीब से सुनते हो। आए खुदावन आपको तलाश करने हम आज इसमें इकट्ठे हुए और आप हमें मिलते हो और हम तेरा शुक्र बचा लाते हैं। बड़ी आर्जी से खुदावन हम अपने आप को हम्बल करते हैं, तेरे हजूर में हैंड ओवर करते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं आपके हजूर में खुदावन, शुक्र बजा लाते हैं खुदावन। सारे इबादत में आगे भी खुदावन हमें अपनी निगाह में रखना, फरिश्तों का पाक फरिश्तों का पैरा लगाए रखना। सिस्टर के लिए फिर से खुदावन पाक रू आईडी पे भी खुदावन, उनके घर पे, उनके बच्चों पे, उनके खुदा पूरी फैमिली को खुदावन तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ यीशु के नाम से। प्रोटेक्शन में रखना और सारा जला ऑनर आपको देते हैं प्यारे यीशु के नाम से, तेरे प्यारे बेटे हमारे प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। वेलकम सिस्टर मलिया, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आपको फिर से हमारे इस्तेमाल दरमियान में किया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच सिस्टर जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक हूँ
और अपने लिए ब्लेसिंग्स को रिसीव करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदाबाद बरकत और जलाली नाम में डॉक्टर इरफान मलिहा की तरफ से आप सबको शलोम। खुदावंद का शुक्र करते हैं अपने आप को खुदा पाक की किताबें करते हुए। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आपके साथ मिलके सीखूंगी। खुदावंद का शुक्र हो कि वो हमें मौके अता करता है कि हम उसके मुंह की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। हालेलुया। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आज जो बात हम सीखेंगे दैट इज द साइन ऑफ जोना। यूना नबी के जिंदगी से हम खुदावंद यीशु मसीह की रेवलेशन देखेंगे कि खुदावंद अपने लोगों के थ्रू अपने आप को किस तरह रिवील करता रहा ओल्ड टेस्टामेंट में। हालेलुया। और जब हम कहते हैं कि खुदावंद के नबी या खुदावंद के प्रॉफिट, तो ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि खुदावंद ने हमेशा हमेशा जब भी खुदा का कोई भी बादशाह जो था वो खुदा से रुजू करता था, तो कोई ना कोई नबी खुदावंद ने थ्रू आउट द ओल्ड टेस्टामेंट, आप सल्ला 3 में देखें और आगे तवारीख में देखें, तो खुदावंद ने अपॉइंट किया हुआ था अपना एक एक उनके साथ नबी, जो खुदावंद के ठहराए हुए वक्त पर जाकर अपने मैसेज को अपने लोगों तक पहुंचाता था। और खुदावंद की जो भी जजमेंट होती थी या जो भी मैसेज होता था वो लोगों पर रिवील करता था। और यहाँ पर भी यूना को खुदावंद ने चुना है कि वो जाए और नैनवा में जाकर रिपेंटेंस की मनादी करे। खुदावंद उस नैनवा शहर को बचाना चाहता था और खुदा चाहता था कि यूना वहां जाए और इस पैगाम को, निजात के मैसेज को, खुदावंद के फजल के मैसेज को, खुदावंद यहोवा पाक के रहम के मैसेज को उन तक पहुंचाए ताकि वो अपनी बदी से बाज आए। जब हम कहते हैं कि खुदावंद के साथ हमारा एक रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप के अंदर इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन एज वी ऑल नो, कि जिसमें एक इंसान अपनी बात रख भी सकता है और दूसरे की भी वो सुनता भी है। खुदावंद के साथ भी हमारा ऐसा ही रिलेशनशिप है। खुदावंद हमारा इतना स्ट्रिक्ट या ऐसा खुदा नहीं है कि वो हम पे हमें कहे कि बस तुम्हें जो मैंने कह दिया वही तुमने जाके करना है और ना उससे तुम दाएं मुड़ो या ना बाएं मुड़ो और अपनी बात तुम नहीं कर सकते और जो मैंने कहा है बस जाकर वो करो। बेशक खुदावंद के जो प्लान्स हैं, खुदावंद का जो कलाम है, खुदावंद ने जो आपको असाइनमेंट दिया है, ना तो वो डिले हो सकता है और ना ही वो रुक सकता है। इंसान लाख उसको कोशिश करे कि डिले कर दे या टाल मटोल करे, मगर खुदावंद अपने प्लान को पूरा करना जानता है और उसने कैसे पूरा करना है ये भी वो बखूबी तौर पर जानता है। और खुदावंद हमें हमेशा अपनी बात कहने का राइट देता है कि आप अपनी बात कहो, क्योंकि उसने फ्रीडम दिया है अपने लोगों को। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब उसने मूसा को कॉलिंग दी कि मूसा जाए और कौम बनी इसराइल को जाकर अपना मैसेज दे, तो वहां पर हम देखते हैं कि काफी अच्छे से खुदावंद ने मूसा के साथ एक कम्युनिकेशन की। मूसा कहने लगा मैं बात नहीं कर सकता अच्छे से, मैं तो स्टैम्बल करता हूँ, मैं कैसे बोलूंगा अच्छे से। तो खुदावंद ने कहा ये तो कोई रीजन नहीं है, यू हैव टू गो फॉर दैट। जो मैंने तुझे कहा है वो तुझे करना है। मैं तुझे प्रोवाइड कर दूंगा एक माउथ पीस जिसके लिए तू खुदा की मानंद होगा और वो तेरी बातें आगे कन्वे कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू गो। और मूसा को जाना पड़ा। फिर खुदावंद ने यिर्मयाह को आवाज दी और यिर्मयाह कहता है खुदावंद मैं तो बच्चा हूँ और मैं किस तरह जाके बात करूंगा, क्योंकि वो बहुत खौफजदा था वहां के इसराइल के लोगों से कि जाकर इतनी जजमेंट का मैसेज उनको जाके दे दे। तो खुदावंद ने कहा तू ये मत कह कि तू बच्चा है, तुझे जाना होगा और उनके चेहरों को ना देख के डरना, तुम्हें घबराना नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ और जाकर मेरे मैसेज को तूने बोलना ही है। इंसान की वीकनेसेस कभी भी खुदावंद के जो डिवाइन प्लान्स हैं उसके रास्ते में नहीं आ सकती। इंसान हमेशा से कमजोर रहा है। कभी कोई कम्युनिकेशन करने में वीक है, कभी किसी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बात कर सकता हो क्राउड में। जब हम बड़े बड़े खादिमों की टेस्टिमोनी सुनते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि हम नहीं बोल सकते थे कॉन्फिडेंस के साथ, मगर जब खुदावंद का कलाम हम बोलते हैं तो हम ऐसे फ्लो के साथ बोलते हैं जैसे कि हम कोई बहुत जबरदस्त किस्म के मोटिवेशनल स्पीकर रह चुके हैं या हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम बात कर सकते हो। तो खुदावंद आपकी वीकनेसेस में ही आपको जोर बख्शता है और आपकी कमजोरियों में ही वो आपको यूज भी करता है। बेशक जिस्म होने के नाते हम अपने लाख रीजंस खुदावंद को दे। और यहाँ पर भी बाइबल में अभी मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी, बट देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जहाँ खुदावंद अपने लोग के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करता है, उनसे बातचीत करता है, उनकी वीकनेस को सुनता है, उनकी बात को समझता है, फिर वो अपनी बात उनसे कहता है, क्योंकि एक रिलेशनशिप है, हम उसको बाप कहते हैं।
और एक रिलेशनशिप यही जाहिर करता है कि हम अपनी बात खुदावंद से फ्रीली कह सकें। यूना की जिंदगी के अंदर भी कुछ ऐसी ही कश्मकश थी। कहा तो जाता है, इनफैक्ट कलाम में भी लिखा है कि खुदावन ने जो उसको डायरेक्शन दी थी वो उस पर नहीं गया, बल्कि उसने अपना रास्ता चुन लिया और वो उस डायरेक्शन पे गया। बेसिकली जो असीरियंस जो थे, असूर के जो लोग थे, उनकी जो किंगडम थी, वहां के लोग बहुत ज्यादा विकेट थे और उन्होंने कौम बनी इसराइल पर बहुत जुल्म भी किए थे। जब हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में कि खुदावन ने जब 10 कबीले इसराइल के जो है उनको स्लेवरी में भेजा था, तो वहां असूरियन थे जिनके हैंड ओवर खुदावन ने उनको कर दिया था और वो वहां पर जाके स्कैटर हो गए और असूर के जो लोग हैं उन्होंने उनको टेक ओवर कर लिया था, क्योंकि जो कौम है वो बहुत गुनाह की दलदल में धंस गई थी, पेगन गॉड्स की वर्शिप करती थी। तो खुदा ने असूर के हवाले उनको कर दिया और खुदा ने अपनी कौम को रद्द कर दिया। और कलाम मुकद्दस हमें ये बात बताता है कि जो असूर के लोग थे बहुत ज्यादा विकेट थे, इतने ज्यादा वो जालिम थे कि जब वो जुल्म करने पे आते थे तो वो ना ये देखते थे कि कोई औरत है, कोई बच्चा है, या कुछ भी नहीं देखते थे। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे वो क्रूअल थे और बहुत जालिम लोग थे। और यहाँ पर बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि नैनवा जाने का हुक्म जब खुदावन ने उसे दिया तो वो असूर में था, जो अजीम वहां की जो सल्तनत है उसका दारुल हुकूमत था। तो खुदावन ने उसको वहां भेजा। अब जो यूना है, बेसिकली उसके अंदर यही बात थी कि वो जाकर अपने दुश्मन को, जिन्होंने यहूदियों के साथ या इसराइलियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, उसके दिल में ये बात थी कि वो कैसे रिपेंटेंस का मैसेज जाकर उनको दे दे। और खुदावन एक नबी होने के नाते उसको भी बहुत कुछ सिखा रहा था। इस बुक के अंदर एक प्रॉफिट की भी बड़ी जबरदस्त तरबियत हुई है कि उसने किस तरह खुदावन से तरबियत पाई और किस तरह उसने सीखा। और यूना को द सन ऑफ ट्रूथ भी कहा जाता है, क्योंकि उसका जो बाप था, इम्ती उसका नाम था, और एमिटाई उसको कहते हैं, और उसका हिब्रू मतलब है कि ट्रूथ। तो उसको सन ऑफ ट्रूथ भी कहा जाता है कि यूना जो है वो सन ऑफ ट्रूथ है। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, सब मिलके खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से चैप्टर 1 पढ़ेंगे। खुदा का कलाम यूना बिन इम्ती पर नाजिल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उसकी शरारत मेरे हजूर पहुंची। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वह किराया देकर उसमें सवार हुआ, ताकि खुदावन के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावन ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाएगा। तब मलाह हरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा, और वो अजनास और जहाज में थे समंदर में डाल दिए ताकि उसे हल्का करें। यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। बेसिकली खुदावन अपने लोगों से, सबसे पहली बात यहाँ पर जो हम सीखते हैं कि इंसान की नाफरमानी में, इंसान अगर जो खुदा को जानता है, खुदा से प्यार करता है और खुदावन के साथ चलता है, अगर वो कभी खुदावन की राह से हट भी जाए और उस बात को ना माने जो खुदावंद उसको कहता है, तो भी खुदावंद अपने लोगों को अपने नामो जलाल के लिए नाफरमानियों में भी, एक रॉन्ग डायरेक्शन में भी वो अपने लिए आपको यूज करेगा ही करेगा। ये जो जहाज था, ये पूरा जहाज ऐसे लोगों से फिलअप था जिसके अंदर सारे ऐसे लोग थे जो पेगन गॉड्स को मानते थे और यहोवा पाक खुदा से कोई भी वाकिफ नहीं था, और सारे अपने खुदाओं को पुकारने लगे। किसी का आग का खुदा था, कोई समंदर का खुदा था, कोई हवाओं के खुदाओं को मानता था। और जितनी भी इस दुनिया की चीजें हैं, आपको मालूम है कि हर चीज का कोई ना कोई गॉड है जिसकी लोग वर्शिप करते हैं और उसको मानते हैं। तो इस जहाज के अंदर भी इसी तरह के लोग मौजूद थे। उन्होंने अपना साजो सामान भी बाहर फेंका कि कोई खुदा की जजमेंट है हमारे ऊपर, ये भी उन्होंने सोचा। और ये भी सोचा कि शायद हम अगर वेट थोड़ा हल्का कर देंगे जहाज का, तो वो इजीली चल के चला जाएगा। मगर जब भी इंसान मुसीबत में पड़ता है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी वो मुसीबत में पड़ता है उसके माइंड में दो ही बातें आती हैं।
एक तो वो ये कि खुदा को वो मतलब खुदा की तरफ रुजू ले आता है, और दूसरा हर एक शख्स कहेगा तौबा खुदाया मेरे से कोई गलती हो गई। जो भी उसका खुदा होगा वो हमेशा रिपेंटेंस की तरफ चला जाएगा, और जो कभी भी खुदा को याद नहीं करता उसको भी खुदा याद आ जाएगा मुश्किल वक्त में, क्योंकि इंसान ये जानता है कि हमारे ऊपर एक ऐसी जात है जो हमेशा से हमेशा तक कायम है, और जो सारी दुनिया और जहान की खालिक और मालिक है, और उसको पूरी दुनिया के निजाम को जो रन कर रहा है, ऐसा खुदावंद मौजूद है। तो लोग यहाँ पर अपने अपने देवता के पास जाके दुआएं करने लगते हैं, और अचानक से एक शख्स जाता है और जाकर कहता है यूना को, जब यूना जो है वो जहाज के अंदर आराम से सो रहा था, तब जाकर खुदा के, तब वर्स 6 में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, तब ना खुदा उसके पास जाकर कहने लगा तू क्यों पड़ा सो रहा है, उठ अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हो। अब वो जिंदा यहोवा पाक खुदा का जो खादिम था, जो बंदा था, जो सन ऑफ ट्रूथ था, उसके पास गए और उसको जाकर कहने लगे कि तू अपने खुदा को पुकार, शायद वो हमारी बात को सुने और हम पर रहम करे। और उन्होंने आपस में कहा आओ हम कुरा डालकर देखते हैं। अब उन्होंने कुरा डाला, टॉस किया, उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह से उनको एक ये बात जानना थी कि प्रॉब्लम हम पे आई क्यों। तो उन्होंने टॉस किया, जिसमें उनको पता चला कि यूना जो है इसकी वजह से हम पर ये मुसीबत आई है। तब उन्होंने कहा तू हमको बता कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई है। उससे पूछने लगे कि तू कौन है, तेरी कौमियत क्या है, तू कहाँ से आया है, तू किस कौम का है। और उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। वर्स 9 कहती है, उसने उनसे कहा मैं इब्रानी हूं और खुदावंद आसमान के खुदा बहरो बर के खालिक से डरता हूं। उसने खुदावंद के नाम का इकरार किया, उसने यहाँ पर इवेंजलाइज किया, उसने यहाँ पर खुदावंद यहोवा पाक खुदा के नाम की मुनादी की उन लोगों पर जो फॉल्स गॉड्स को वर्शिप करते थे और फॉल्स गॉड को मानते थे। इसको हम खुदावन से यीशु मसीह की लाइफ से रिलेट करें तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं पूरी शरीयत को फुलफिल करने आया हूँ, और यीशु मसीह हिमसेल्फ इज द फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ, ये बाइबल मुकद्दस में बताती है। और यीशु शरीयत को पूरा करने आया, और इवन यीशु जब जमीन पर आया तो उसकी जात में हम बहुत सारी ऐसी रेवलेशंस, ऐसी फोरशैडोइंग पिक्चर्स जो हमें ओल्ड टेस्टामेंट में दिखाई देती हैं, उसको हम यीशु मसीह की लाइफ के अंदर फुलफिल होता हुआ देखते हैं। जब 4 गॉस्पेल्स में यीशु मसीह इस जमीन पे उतरे और यहाँ पर रहकर वो अपने लोगों के बीच में मूव करते थे, तो बहुत सारे ओल्ड टेस्टामेंट की फुलफिलमेंट्स हमें मिलती हैं। बाइबल मुकद्दस में सब मिलके देखते हैं। मरकज की अंजील और उसका, प्रेज द लॉर्ड, मरकज की अंजील 4 बाब और उसकी वर्स 35 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 से ऑनवर्ड्स, कलाम मुकद्दस कहता है इसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा आओ पार चले, और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आई कि कश्ती पानी से भर जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उसने कहा तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते। और वो निहायत डर गए और आपस में कहने लगे कि ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर हम इस यूना की कहानी में देखते हैं कि यूना पीछे अपने जहाज में उस बोट के अंदर पीछे गद्दी पर सो रहा था। उन्होंने जाकर उसको उठाया और ये जाना कि इसकी वजह से हम पर मुसीबत आई है, और उसने खुदावन यहोवा पाक खुदा के होने का इकरार किया। यहाँ पर सन ऑफ ट्रूथ इस कश्ती में, इस बोट कश्ती के अंदर मौजूद है, इस जहाज में, और वहां खुदावन यहोवा पाक खुदा का बेटा जो खुद सच्चाई है उस कश्ती में वहां पर मौजूद है। और खुदावन का कलाम कहता है वर्स 10 में, यूना में का पहला बाब और उसकी वर्स 10 में लिखा है, तब वो खौफजदा होकर उससे कहने लगे तो ये तूने ये क्या किया, क्योंकि उसको मालूम था कि वो खुदा के हजूर से भागा है, इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था। तब उन्होंने उससे पूछा हम तुझसे क्या करें कि समंदर हमारे लिए साकिन हो जाए।
क्योंकि समंदर ज्यादा तूफानी होता जाता था। तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समंदर में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समंदर साकिन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बड़ा तूफान तुम पर मेरे ही सबब से आया है। हालेलुया। और खुदावन के लोग, मैं हमेशा कहती हूँ कि खुदावन के लोग बेशक बीमारी में पड़ जाएं, बेशक उन पर कोई आजमाइश आ जाए, मेरा ये मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है, या मैं जब जितना खुदा के साथ चल रही हूँ, मैं ये समझती हूँ कि खुदा के लोग हमेशा इस बात को जानते हैं कि कौन सा ऐसा डोर उनकी लाइफ में ओपन है, कौन सी ऐसी बात सरजद हुई है जिनकी वजह से उनके ऊपर कोई मुसीबत आई है, कोई परेशानी आई है। व्हाट्स द रीजन ऑफ ऑल दैट। जब हम ये बात जानते हैं कि हम खुदावन में कौन है, और जब हम ये जानते हैं कि हमारा खुदावन कौन है, तो खुदावन के साथ जो वफादारी के साथ चलते हैं, वो ये सब बातें जानते हैं कि उन पर कैसी मुसीबत आई है, कब आई है, क्यों आई है, और उसका सोल्यूशन क्या होगा। जो खुदावन के साथ लिपटे रहते हैं, इस कलाम की बातें उनमें अबाइड रहती हैं, और वो खुदावन में कायम रहते हैं, तो जरूर वो ये बातें जान सकते हैं। उनकी लाइफ में ये नहीं होती बात कि नहीं ये पता नहीं क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा। दे नो एवरीथिंग जो खुदा के साथ चलते हैं। और यहाँ पर खुदावन का जो बंदा है, उसको मालूम है कि ये मुसीबत उसकी वजह से दूसरे लोगों पर आई है। बेसिकली ये एक हमें पिक्चर भी शो करती है कि यहाँ पर यहोवा पाक खुदा ने इस तूफान को थमाया, और वहां यसु मसीह खुद, जिंदा खुदा का बेटा यसु मसीह, खुदावन यसु मसीह उस कश्ती में खुद मौजूद था, और उसने तूफान और हवा को थमा दिया, और उसने हुक्म दिया कि वो थम जाए। यहाँ पर खुदावन यसु मसीह के अपने आप को मौत के हवाले कर देने की भी हमें एक पिक्चर दिखाई देती है। जब उन्होंने उससे कहा कि अब हम तेरे साथ क्या करें, यूना को उन्होंने कहा, तो उसने कहा कि मुझे समंदर में फेंक दो। ये खुदावन यसु मसीह जब अपने आप को यसु ने मौत के हवाले कर दिया, और उसने सलीबी मौत बर्दाश्त की, अपने आप को मौत के हवाले किया, तो बहुत सी जानों को, जिंदगियों को, इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए उसने उस बात को फुलफिल किया जो यहोवा पाक खुदा ने उसको मैसेज दिया था। और यहाँ पर इसका एक फोर शेडोइंग पिक्चर है कि जब उसने मौत के हवाले खुद को किया यूना ने, तो उसने उन तमाम जानों को बचाया जो उस कश्ती में मौजूद थी। बाइबल मुकद्दस बताती है, प्रेज द लॉर्ड, तब उन्होंने खुदावन के हजूर गिड़गिड़ा कर कहा, ए खुदावन, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम इस आदमी की जान के सबब से हलाक ना हो, तो खुद नाहक को हमारी गर्दन पर ना, सॉरी, उन्हें नाहक को हमारी गर्दन पर ना डाले, क्योंकि ए खुदावन तूने जो चाहा सो किया। और उन्होंने यूना को उठाकर समंदर में फेंक दिया, और समंदर का तलातिम मौकूफ हो गया। तब वो खुदावन से पहले बहुत डर गए, और उन्होंने उसके हजूर कुर्बानी गुजरानी और नजरें मानी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हुई, उसको समंदर में फेंकने के बाद उन्होंने खुदावन को, जिंदा खुदा को, जिसको यूना मानता था, जिसकी यूना परस्तिश करता था, जिसके नाम का इकरार इस जहान में, सॉरी, इस जहाज में यूना ने किया था, उस खुदावन के हवा पाक खुदा को, उस बहरोबर के खालिक और मालिक को यूना ने उन पर रिवील किया। उस मुसीबत में भी, उस पनिशमेंट के रास्ते में भी जो खुदा उसको देने को था आगे, उस प्रोसेस में से जिसमें से वो गुजर रहा था, वो नाफरमानी का प्रोसेस, वो रास्ता जहां खुदा ने उसको जाने को नहीं कहा था, वो उस पर चल रहा था। तो भी आप देखें कि उस जहाज में कितने लोग मौजूद होंगे, और जितने भी लोग मौजूद थे, उसने जब जिंदा खुदा के नाम का इकरार उन पर किया, तो उन सब ने अपनी जिंदगी खुदावन को दी, और उसके समंदर के अंदर फेंक फेंक देने के बाद उन्होंने, कलाम कहता है कि उन्होंने खुदावन से वो डर गए, और उन्होंने उसके हजूर कुर्बानी गुजरानी और नजरें मानी। लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन और रात मछली के पेट में रहा। हालेलुया। और खुदावन अपने प्लान को पूरा करने के लिए, खुदावन हमेशा जिस रास्ते पे वो चाहता है आपको, उस रास्ते से, उस डायरेक्शन से, उस कॉलिंग की तरफ, उस
हुक्म की फुलफिलमेंट के लिए आपको वो खुद चूज करेगा उस रास्ते को और उस सारे प्रोसीजर को कि आप जहां से भी होते हुए जाएं, खुदावंद आपको हमेशा उस रास्ते पे, उस जगह पर यूज करेगा। और कभी कभी इंसान की लाइफ के अंदर भी, इनफैक्ट मैंने खुद इस बात का एक्सपीरियंस किया, किसी ने ये ऐसी बात शेयर भी की कि कुछ ऐसे लोग जो खुदावंद के साथ चलते हैं वफादारी के साथ, और खुदावंद उनको कोई मैसेज देता है ऐसे लोगों के लिए जिनके साथ उनकी सख्त लड़ाई होती है। इवन खुदावंद ने आने के बाद भी लोगों के दिलों में इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि वो अपने आप को बिल्कुल क्लेंज नहीं करते और अपने दिल में दूसरों के लिए नफरत भी रखते हैं। और खुदावंद जब ऐसे लोगों के पास जाने के लिए कहता है कि आप अपने दुश्मन के पास जाओ, आप ऐसे शख्स के पास जाओ जिससे आप दावत रखते हो, या जिसकी वजह से आपकी जान ने बहुत दुख उठाया है, या आपकी वजह से आपकी फैमिली को बहुत मुसीबत उठानी पड़ी है, और खुदावंद अगर आपको ऐसे शख्स के लिए मैसेज दे कि आप जाएं और निजात का पैगाम उसको दें, तो डेफिनेटली बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ऐसा होता है कि वो नहीं जाना चाहते। वो फिजिकल रेल में रहते हुए उस शख्स को फेस नहीं कर सकते कि कैसे मैं जाकर एकदम से उसको खुदा का कोई मैसेज दे दूं, या कलाम की मनादी ऐसे लोगों के पास जाकर करूं जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमसे बात नहीं करना चाहते, या जो हमारे साथ दुश्मनी रखते हैं या दिल में अदावत रखते हैं। मगर तो भी खुदावन ने हमें वो करेज दिया है। खुदावन ने हमेशा अपने लोगों को, अपने मुखालिफ लोगों के सामने जाने के लिए ही कहा है कि जाकर उनके सामने आप मनादी करो। जब मूसा गया तो इजिप्ट में गया जहां से वो भागा था, जहां पे उसको अपनी भी जान का खतरा था। जब यर्मिया से कहा तो यर्मिया भी जाने से बहुत डरता था, क्योंकि वो बादशाह इसराइल के उसकी बात नहीं सुनते थे और उन्होंने नहीं सुनी थी, और इसके सबब से यर्मिया को बड़ी तकलीफें भी उठानी पड़ी। तो जब खुदा के साथ चलना है तो फिर हमने ये नहीं सोचना कि हम अपने दुश्मन के पास जा रहे हैं प्रीच करने के लिए, कलाम की खुशखबरी फैलाने के लिए, या उसकी जान बचाने के लिए हम जा रहे हैं। हमें इस सारी चीजों को बहुत दूर छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर कलाम में यूना खुदा का नबी था, खुदा के मैसेज को लेकर जाता था। और ओल्ड टेस्टामेंट में हम एक दो जगह पे और इसका जिक्र सुनते हैं इसके बारे में कि इसने प्रोफेसी की। और यहाँ पर उसका बिहेवियर ऐसा था कि वो नहीं जाना चाहता था उन लोगों के पास पैगाम लेकर निजात का जिनकी सबब से उसने दुख उठाया था, उसकी पूरी कौम ने दुख उठाया था। मगर खुदावन का रहम उस पर था कि खुदा ने कहा कि तू जा और मैं उनको बचाऊंगा। अब कम्युनिकेशन ये थी, रिलेशनशिप ये था कि यूना ये बात जानता था कि मैं जाऊंगा, मैं वहां मनादी करूंगा और खुदा उनको बचा लेगा, खुदा सजा नहीं देगा। और वो ये नहीं चाहता था, क्योंकि वो कहता है कि मैं जानता हूं कि तू रहीम व करीम है, तू रहम करता है, तू माफ करता है, और जब वो तेरे सामने सरनगू होंगे, खाकसार होंगे, तो तू उनको माफ कर देगा। और ये बात वो नहीं होने देना चाहता था। मगर खुदावन का प्लान खुदावन ने उसकी लाइफ में पूरा किया। हालेलुया। खुदावन ने एक मछली को चुना और यूना को उस मछली के पेट में रख दिया 3 दिन और 3 रात के लिए। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और उसकी वर्स मेरे साथ देखेंगे, चैप्टर 12 एंड वर्स 38 से 41 तक ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस बताता है, इस पर बाज फकीयों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा, ए उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं, लेकिन यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात और 3 दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात 3 दिन जमीन के अंदर रहेगा। नैनवा के लोग अदालत के दिन इस जमाना के लोगों के साथ खड़े नैनवा के जमाना के लोगों के साथ खड़े होकर उनको मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मनादी पर तौबा कर ली, और देखो यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत। खुदावन का शुक्र करते हैं, और फकी और फरीसी खुदावन से निशान तलब करते हैं कि तू हमें एक साइन दे, कि तू हमें बता कि तू ही मसाया है। तो यसु ने कहा कि यूना के सिवाय
तुम्हें और कोई भी निशान नहीं दिया जाएगा और ये टॉपिक टू बी कंटिन्यूड है। यहीं से हम इसको नेक्स्ट टाइम खुदावन ने चाहा तो हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ताकि मजीद खुदावन के कलाम की, यसु मसीह की रेवलेशन को यूना की जिंदगी से देख सके। और खुदावन ने इस निशान को दिया कि 3 दिन और 3 रात जैसे यूना मछली के पेट में रहा, उसी तरह यसु मसीह भी जमीन के अंदर रहे। और इसको हम मजीद आगे सीखेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। God bless you all. Thank you so much for listening.